यह कहानी पाकिस्तान के दो आदमखोर भाइयों की है जिन्होंने कब्र से निकालकर 100 से भी ज़्यादा लाशों को पकाकर खाया। पकड़े जाने पर दोनों को इसके लिए 2 साल की जेल की सज़ा भी सुनाई गई, पर 2 साल की सज़ा काटने के बाद भी दोनों भाई नहीं सुधरे। एक बार फिर दोनों भाई इंसानी मांस खाते हुए पकड़े गए तो पुलिस ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में इनसे पूछा गया तो इन्होंने 100 से भी ज़्यादा लाशों को पकाकर खाने की बात कही, तो कोर्ट ने फिर उन्हें 12 साल की जेल की सज़ा सुनाई। तो चलिए जानते हैं इन दोनों भाइयों की दरिंदगी की पूरी कहानी। इस नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई कहानियां लेकर आते हैं। यह कहानी शुरू होती है साल 2011 से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर दरिया खार इलाके की। उस समय दरिया खार के इलाके में 2 भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों की उम्र 30 से 35 वर्ष की थी। इसमें से एक भाई का नाम मोहम्मद फरजान अली था, दूसरे भाई का नाम मोहम्मद आरिफ अली। ये दोनों भाई बेहद गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी और इनके बच्चे भी थे। दोनों भाइयों में फरमान अली पढ़ने लिखने में कुछ ठीक ठाक था, पर घर की माली हालत को देखते हुए सिर्फ 10 तक ही पढ़ाई की। 2010 में इन दोनों की बीवियों ने अपने बच्चों को लेकर इनके घर को छोड़ दिया, क्योंकि वे अपनी बीवियों को बराबर मारते पीटते, जिससे तंग आकर उन्होंने घर को छोड़ना ही मुनासिब समझा। इनकी बीवी ने एक और चौंकाने वाली बात कही कि ये दोनों कई दिनों तक घर से गायब रहते हैं, पूछने पर मारते पीटते हैं, क्योंकि इनके जिम्मे कोई काम धाम तो था ही नहीं। यही वजह रही कि इनकी बीवियां इन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन फिर 2011 में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान दहल जाता है और यह बात आग की तरह पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल जहां पर ये दोनों भाई रहा करते उसी के बगल में एक कब्रिस्तान मौजूद था, जहां उस रात एक 24 साल की लड़की को दफनाया गया था। उस लड़की का नाम सारा परवीन था। असल में इस लड़की की मौत कैंसर के कारण हो जाती है। जब इस लड़की के घर वाले लड़की को दफनाकर घर चले जाते हैं तो फिर अगले दिन उस लड़की के घर वाले कब्र पर वापस आते हैं तो देखते हैं कि कब्र से कुछ मिट्टी हटी है, तो उन्हें शक होता है। तो फिर से उन्होंने कब्र की खुदाई करवाई। खुदाई हो जाने पर वह जो नज़ारा देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब घर वालों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, तो वह पाकिस्तान पुलिस को तुरंत जाकर इसकी सूचना देते हैं। यह बात पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। दरअसल इससे पहले भी यह घटना पाकिस्तान में घट चुकी थी। लोग कब्रिस्तान से लाश को निकालकर उसके साथ दरिंदगी किया करते थे। इस बार भी लोगों को यही लग रहा था कि कब्रिस्तान से लाश को निकालकर उसके साथ भी वैसा ही कुछ किया है। इसके बाद पुलिस भी अपने तरफ से छानबीन शुरू कर देती है। कब्रिस्तान के आसपास रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है। लंबी छानबीन के बाद आखिरकार में पुलिस को एक सुराग मिल जाता है कि कब्र के पास वाले मकान से एक आदमी कब्र की बराबर चक्कर में लगाता है और वह व्यक्ति टोने टोटके भी करता है। यह सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत उसके घर पहुंच जाती है। ये घर उन्हीं दोनों भाइयों का था, फरमान अली और आरिफ अली। उस समय फरमान अली ही घर पर मौजूद था। पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी पुलिस की नज़र एक कमरे पर पड़ी जिस पर ताला लगा था। पुलिस ने उस कमरे को खुलवाया तो देखा कि एक बर्तन में कुछ नॉनवेज रखा हुआ है। पास में ही चाकू भी पड़ा था। पुलिस को और भी शक होने लगा। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि चींटियों का एक लाइन बनाकर कमरे में रखी चारपाई के नीचे जा रही हैं। चारपाई के नीचे देखा तो एक बोरी नजर आई। जैसे ही पुलिस वालों ने उस बोरी को खोला तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि इस बोरी में सारा परवीन की लाश पड़ी थी, जिसकी एक टांग गायब थी। अब पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगी कि जो बर्तन में मांस पकाया गया था वह सारा परवीन के टांग का ही मांस था। पुलिस ने तुरंत फरमान अली को गिरफ्तार कर लिया और जल्द ही आरिफ को भी पकड़ लिया गया। जब दोनों भाइयों से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि हम दोनों ने मिलकर कब्र से सारा की लाश को बाहर निकाला और फरमान ने उसकी टांग को काटकर बिरयानी बनाई। जैसे इस बात का पता चला, इलाके में सनसनी फैल गई।
जेल में दोनों भाइयों ने और भी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 100 से भी ज्यादा लाशों को वह खा चुके हैं। यह सुन पुलिस वालों के हाथ पांव मानो सुन्न हो गए। पुलिस ने जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो दोनों भाइयों ने चौंकाने वाली बात कही। आगे उन्होंने बताया कि एक तांत्रिक के कहने पर वो ये सब काम कर रहे थे। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम इंसानी मांस खाते हो तो तुम्हारे सारे दुख और तकलीफ अपने आप दूर हो जाएंगे। तांत्रिक ने कहा कि पहले इंसान को मारना, फिर उसका मांस खाना होगा। पर हम दोनों भाई किसी को मार नहीं सकते थे, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना किसी की लाश को ही निकाल कर खा लिया जाए। इसलिए जब भी कब्रिस्तान में किसी की लाश को दफनाया जाता, हम दोनों भाई उसे चुपके से निकाल लेते, फिर उसे पकाकर खा जाते। पुलिस ने दोनों भाइयों को कोर्ट में पेश किया, पर ऐसा कोई कानून ही नहीं था जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई जाए। इसलिए कोर्ट ने लाश के साथ गैर इंसानियत हरकत करने के आरोप में दोनों भाइयों को 2 साल की सजा सुनाई। 2013 में जब दोनों भाई रिहा हुए तो लोगों ने जमकर इसका विरोध किया, कहा कि इन दोनों को जेल में ही रखा जाए। पब्लिक के डर के मारे दोनों भाइयों ने अपना घर छोड़ दिया और ऐसी जगह रहने लगे जहां पर उन्हें कोई न जानता हो। इसके 1 साल बाद यानी 16 अप्रैल 2014 के दिन पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ एक घर में इंसानी मांस जलने की बदबू आ रही है। पुलिस ने जैसे ही उस घर का दरवाजा खोला तो देखा कि वही दोनों भाई हैं जिन्हें लाश पकाकर खाने के इल्जाम में जेल हुई थी। इतना सब होने के बाद भी ये दोनों भाई नहीं सुधरे। कमरे के अंदर एक बच्चे का सिर पड़ा था। पुलिस फिर दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट में एक बार फिर उन्हें पेश किया जाता है। तब तक दोनों भाइयों द्वारा लाश खाने का आंकड़ा 150 से भी ज्यादा हो चुका था। 24 अक्टूबर 2014 के दिन उन्हें कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई। फिलहाल दोनों भाई आज भी जेल में बंद हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इन्हें सिर्फ 12 साल की सजा ही होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल करिए। नमस्कार।